इंडिया पाकिस्तान को लेकर जो अभी चीज़ें चल रही हैं, वॉर की स्थिति हो जाती है, फिर सीज़ फायर हो जाता है, फिर यहाँ के लोग गुस्से में होते हैं, कुछ लोग गुस्से में हैं, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, या इस तरह की चीज़ें हैं। इसमें बड़े बड़े लोग जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं या जो वैसे लोग हैं जो अम, जिनको लोग पसंद करते हैं और फ़ैन फॉलोइंग है जिनके, वो कुछ बोलने में डरते हैं, वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। तो क्या ये सही है या गलत है? अब इसमें एक चीज़ है कि मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो नो डाउट उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो फ़ैन फॉलोइंग है, वो कम होंगे, क्योंकि कुछ पक्षों को अच्छा लगेगा, कुछ पक्ष को बुरा लगेगा, तो चीज़ें खराब होगी। तो जो मौन धारण है वो सबसे अच्छा है। आप मौन रहो, कुछ बोलो ही मत। आपके फ़ैन को पता ही नहीं चलेगा, कन्फ्यूज़्ड रहेगा और मामला चलता रहेगा। लेकिन ये जो चीज़ है ये कब तक सही है? जब तक आपका रोटी कपड़ा मकान सेट ना हो जाए, वहाँ तक तो ये चलता है। भगवान भी सोचता है चलो ठीक है, अभी क्या करेगा बेचारा। डिपेंड्स करता है कि आपको बंगलो वाला रोटी कपड़ा मकान है या फिर ठीक ठाक आप जिस भी परिस्थिति में रह रहे हैं वो वाला रोटी कपड़ा मकान। क्योंकि आदमी का तो रोटी कपड़ा मकान की सीमा नहीं है ना। अभी मैं 100 करोड़ 200 करोड़ के बंगलों में रहूं और अच्छे से खाना वाना खाऊं, वो रोटी कपड़ा मकान को लेकर चलूंगा, तब तो फिर पूरी लाइफ में मतलब कभी ख़त्म ही नहीं होगी मेरा रोटी कपड़ा मकान। लेकिन रोटी कपड़ा मकान क्या होता है कि किसी ने सही कहा है कि संतोष, जो भी मेरा लिमिट है, जिस लिमिट से मैं ईज़िली पैसे कमा लेता हूँ, या उस चीज़ में मुझे बहुत एक मतलब उस चीज़ में मैं मास्टर और मैं इनकम कर लेता हूँ, तो वो मेरा बेस्ट वे हुआ रोटी कपड़ा मकान का। और बहुत ज़्यादा का उम्मीद में क्या होता है ना, फिर कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, कुछ सच्चाइयाँ होती हैं, और जिस चीज़ को आप बिलीव करते हो, फॉलो करते हो। बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं बिंदास कुछ बोल देते हैं और लोग उनको ट्रोल करते हैं, फिर फॉलोइंग ख़त्म हो जाती है। ये भी तो सोचना चाहिए कि वो दिल से सच्चा है, इसलिए अपनी बातों को सामने रख दिया बिना ये सोचे कि मेरा क्या होगा या मेरे फैन सब जो हैं चले जाएंगे। तो मेरा मानना है, अब बात हम उनकी, चलो अब किसी का तो आदमी का पेट ही नहीं भरता है, उसको पैसे 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 चाहिए। बड़े 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 सेलिब्रिटी हैं, वो तो दुनिया के सबसे बड़े हीरो बनना चाहते हैं। किसकी मर्जी से? आप अपनी मर्जी से बनना चाहते हैं या ईश्वर की मर्जी से बनना चाहते हैं? ये भी थोड़ा आपको सोचना होगा। आप अगर कुछ चीज़ें हैं जिस चीज़ को आप मानते हो, या ऐसा भी लोग सोचते हैं कि भाई मैं इस चीज़ में अपने आप को मूर्ख समझता हूँ, तो मैं क्यों इस चीज़ के बारे में बोलूँ, तो वही चीज़ को बोल दो। या पता नहीं, कहना मुश्किल है, लेकिन मौन रहना भी एक गलत बात है। आप सच्चे तभी होते हो जो आप हो वो आप दिखाते हो, तभी तो आप सच्चे होते हो। युद्ध में तो आदमी को एक पक्ष के तरफ से ही लड़ना होता है ना। आप ऐसा छल कपट करके भी युद्ध करते हैं लोग, लेकिन फिर उनके साथ भी छल कपट होता है। पता नहीं, मैं इस पर अब बोल नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि अगर कोई सेलिब्रिटी या कोई बड़ा आदमी कुछ नहीं बोल रहा है किसी चीज़ को लेकर, तो वो बहुत मंथन सोच में पड़ता है कि मुझे बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, इसका क्या असर होगा, क्या रिएक्शन होगा, नहीं होगा। सही है उसको भी वो कुछ बोल नहीं पाता है। अगर गलत हो रहा है तब भी वो चुप रहता है। तब तो फिर वो जो रोड पर लोग मर जाते हैं और एक्सीडेंट होता है, या फिर किसी महिला के साथ बलात्कार होता है, तो लोग नहीं फंसते हैं, या बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ लोग इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, क्योंकि वो अननेसेसरीली चीज़ों में फंस जाएंगे। तो फिर सच्चाई पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी ना। आपको कहीं ना कहीं तो एक बोल्ड स्टेप लेना होगा। और जब आपका पेट भरा हुआ है और आप थोड़ी सी सच्चाई आप भगवान के प्रति भी दिखाओ। मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी सी सच्चाई ईश्वर के प्रति रखनी होगी, और जिस चीज़ में आपका बिलीफ है, एटलीस्ट ये तो बोलना होगा आपको। वही आपका जंग है। अगर आप मान लीजिए एक पक्ष की तरफ से बोल रहे हो, तो उसी पक्ष के दौरान जो चीज़ें ट्रोल होगी और आप फिर उनके साथ बकझक करोगे, नो डाउट कीचड़ में पत्थर फेंकना जैसी बात है, लेकिन वहीं से आपको ज्ञान भी मिलेगा, वहीं से आप चीज़ों को समझोगे, जानोगे। और बैठे बैठे बाहर में आप कैसे जानोगे? पता नहीं, कहना मुश्किल है। लोग लड़ नहीं पाते, कमज़ोर हैं। एक्चुअली कलयुग में लोग कमज़ोर हैं। जो जितना बड़ा है वो उतना कमज़ोर है, उसकी जिम्मेदारियां उतनी ही हैं। लेकिन आप बहुत हद तक सेफ हो
देखो बोलना आसान है, मैं भी यहाँ बैठे बैठे बोल रहा हूँ। जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं और ख़तरा भी उसी लेवल का आता है उनके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए। और किसके लिए बोलना चाहिए? इस भ्रष्ट संसार के लिए जो माया के पीछे भाग रहा है, उन चीज़ों के पीछे भाग रहा है। मतलब अगर मान लो एक सेलिब्रिटी है, वो किसी के लिए कुछ बोलता है और उसका ख़त्म हो जाए। कोई भी सेलिब्रिटी को लोग तभी तक फॉलो करते हैं ना जब तक उनका मन भरता है। जब उनका मन भर जाता है तो फिर वो सेलिब्रिटी को चेंज कर लेते हैं दूसरों को। तो जब वो मतलबी हैं तो सेलिब्रिटी भी मतलबी है, तो क्या प्रॉब्लम है? सेलिब्रिटी भी मतलबी रहना चाहिए सेलिब्रिटी को। आप ट्रोल करो और बोलो उनको कि वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, चुप है, इतना बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं और वो चुप है, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो वही काम कर रहे हो। जब तुम्हें अच्छा लगा तुम उसके उनके फ़ैन बन गए, जब तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुम्हारे मन अनुकूल चीज़ें नहीं हुई, तो तुमने उनको रिजेक्ट कर दिया, अनफॉलो कर दिया। तो वो भी उसी हिसाब से दिमाग लगा करके अपना गेम कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे थे किस पर, सेलिब्रिटी को बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। हर सेलिब्रिटी या हर इंसान का एक धर्म है। आपको लगता है तो बोलो, नहीं तो फिर ईश्वर अंदर से तो आपको एक मोटिव लेकर चलना ही होगा। बहुत बनिया वाला जो बनिया होता है उनका मोटिव होता है किसी तरह अर्न करना। तो कमर्शियल होना अच्छा बात नहीं है। जातीयवाद की बात नहीं है यहाँ। यहाँ बात है संतवाद की। आपको कहीं ना कहीं तो थोड़ा अपने अंतरात्मा में जाकर अपने दिल को झांकना होगा और दिल से पूछना होगा कि दिल क्या चाहता है। और दिल के अंदर जो आत्मा है, जो ईश्वर है, वो आपके थ्रू कुछ करवाना चाहता है, तो उसको बंद करना एक अच्छी बात नहीं है। मैंने शायद बोल दिया जो मुझे बोलना था। जो आपका भगवान है, जो आपका ईश्वर है, वो क्या कह रहा है उसको भी सुनना ज़रूरी है। ये हर इंसान के लिए है, सिर्फ सेलिब्रिटी के लिए नहीं, एक आम इंसान के लिए भी है। कि आप अपने जीवन में, लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को आप प्रोटेस्ट नहीं करते हो। आपको लगता है मैं अननेसेसरी चीज़ों में फंस जाऊंगा। अच्छी बात है। आपको क्या करने की ज़रूरत है? क्योंकि जब आदमी के पास शक्ति नहीं है, पावर नहीं है, पुलिस के पास तो शक्ति है ना, पावर है ना, उसी के लिए पुलिस रखा गया है। तो फिर आप भी पुलिस फोर्स ज्वाइन करो, या फिर जर्नलिज्म ज्वाइन करो, या फिर वैसी चीज़ ज्वाइन करो जहाँ पे आपके पास एक पावर हो और उस पावर के साथ आप लड़ें, आपको कुछ राइट्स मिल जाए। तो आप एक जनरल आम इंसान हो, तो फैमिली के प्रति जिम्मेदारी, वो सबके प्रति जिम्मेदारी होती है। पर ठीक है, अगर आपको लगता है, और कोई भी चीज़ करने के लिए आप, जंग है, जंग में अगर युद्ध नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? आप सिर्फ चाहोगे मुझे पैसे मिले और बस पैसे ले करके मैं खुश हो जाऊँ। पैसा ही सब कुछ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हैं, और ज़िंदगी एक जंग है। जंग से भागो मत, जंग को एंजॉय करो और परिस्थितियों को समझो, जानो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कुछ भी बोल दो और अपने फ़ैन को आप कम कर दो। फ़ैन को कम मत करो, फॉलोवर्स को कम मत करो, लेकिन जो अपनी अंतरात्मा है, जो भगवान है, जो ईश्वर है, उनकी भी सुनो और देखो क्या हो रहा है। अधर्म का साथ देने वाला बचता नहीं है। तुम्हारी कहीं बैंड ना बन जाए। मंदिर जा जा के जो पुण्य कमा रहे हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी पुण्य कहीं छिन्न हो जाए। तो इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना होगा। विशेष बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। थैंक यू।